नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने वाला हूं, आज की जो क्राइम स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये क्राइम स्टोरी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की है। हम अक्सर अगर कोई छोटा जो बच्चा होता है या छोटी उम्र का कोई होता है, अगर वो कोई बदमाशी करता है, कोई शैतानी करता है, शरारत करता है, तो हम उस अक्सर ये कह देते हैं कि अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, लेकिन ये देखो इतनी बदमाशी जो कर रहा है। लेकिन आज की जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, आज की जो घटना आपको मैं बताने वाला हूँ, इसमें एक 8 साल का बच्चा जिसके नाम पर दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये सच्ची घटना है बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव की। बिहार का एक छोटा सा गांव जिसमें एक परिवार रहता है, जिसमें एक बेटा है जिसका नाम अमरजीत सादा, जिसकी उम्र 8 साल है। एक छोटी बच्ची जो अमरजीत की बहन है, जिसकी उम्र लगभग 6 महीने। और उन्हीं के साथ में एक और परिवार जो है वो रह रहा है, जो उसका चाचा है, उसके अंदर भी एक छोटा बच्चा है वो रोता है। और ये जो अमरजीत का जो परिवार है बहुत ही गरीब परिवार, और जो अमरजीत का पिताजी जो हैं, पापा जो हैं उसके, ये दिहाड़ी मजदूर करते हैं और अपना घर चला रहे होते हैं। एक दिन अचानक से देखते हैं कि जो कज़न उसका है अमरजीत का, वो घर से गायब हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, कत्ल हो जाता है छोटा बच्चा। और जो उनके घर वाले हैं, उसके जो चाचा है और जो अमरजीत के पापा हैं, अमरजीत के घर वाले हैं, इन सबको शक होता है। ये पता चलता है कि लगता है कि जो ये कत्ल जो किया है, ये जो खून किया है, ये अमरजीत सादा ने किया है। उस 8 साल, 7.5 साल, 8 साल का जो बच्चा है उसने किया है। और इस बात का अमरजीत के घर वालों को पता चल जाता है, लेकिन इस बात को जो अमरजीत के घर वाले हैं वो दबा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये परिवार का मामला है और इस बात को वो बाहर नहीं जाने देते हैं। गांव वालों को जो होते हैं, वहाँ के गांव वाले, उनको पता चलता है कि बच्चा गायब हुआ है, लेकिन वो जो उसके चाचा है, उसका जो घर वाले जो हैं, वो उस बात को दबा लेते हैं। पुलिस तक भी रिपोर्ट नहीं जाती है। गांव वालों को पता चलता है बच्चा गायब हुआ है और वो बात वहीं पे दब के रह जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जो अमरजीत की छोटी बहन है, उसकी लाश मिलती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। और फिर घर वालों को पता चल जाता है कि जो ये कत्ल जो किया है, ये जो खून किया है, ये अमरजीत सादा ने किया है, उसी 8 साल के बच्चे ने किया है। क्योंकि कुछ ही देर के पहले उसको उसके साथ खेलते हुए अमरजीत के परिवार वालों ने देखा था। अब उसके घर वाले सोचते हैं अमरजीत के कि अगर हम पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, तो बच्ची भी गई और ये भी चला जाएगा। तो उसको वही मामले को फिर से घर वाले जो है दबा देते हैं और फिर से पुलिस में कोई रिपोर्ट जो है नहीं जाती। अब मैं जैसे आपको बता रहा था, अक्सर हमने देखा है कि बच्चे अगर कोई शरारत करते हैं तो बहुत बार तो माँ बाप बुरी तरीके से उनको पीट देते हैं, बहुत डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम हो रहा था, लेकिन बच्चे को डराया जा रहा था, बताया जा रहा था, लेकिन उस मामले को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। पुलिस तक वो बात नहीं जा रही थी। थोड़ा वक्त और बीतता है। उसके बाद जो एक स्कूल वहाँ पे होता है पास ही में, स्कूल के पास में एक माँ, जिसकी बेटी 6 महीने के समथिंग की बेटी, जो जिसका नाम खुशबू था, उसको वो वहाँ पर खिला रही होती है। और अचानक से उसको कुछ काम याद आ जाता है, तो वो बच्ची को वहाँ छोड़ के और वो कहीं चली जाती है अपने काम के लिए। और जब वो वापस आती है और वापस आकर देखती है तो उसकी बच्ची जो है वहाँ से गायब हो जाती है। बच्ची गायब होती है, उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। पहले वो सोचती है कि इधर उधर कहीं होगी, थोड़ी बहुत देर वो उसको ढूंढती है, फिर नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा परेशान वो हो जाती है, उसके होश हवास उड़ जाते हैं कि यार बच्ची गई तो कहाँ गई। और वो ढूंढने लगती है, उसके साथ में और परिवार वाले, गांव वाले सब मिलके उसको ढूंढते हैं। फिर उसको माँ को याद आता है कि थोड़ी देर पहले उस बच्ची के साथ मतलब जहाँ पर वो बच्ची खिला रही थी, वहाँ पर अमरजीत सादा उसको देखा था। वो 8 साल का बच्चा उसको देखा था। उससे पूछताछ करती है, माँ पूछती है, तो वो हंसने लग जाता है और वो कुछ बताता नहीं है। वो माँ भागती है पुलिस में, वहाँ पर रिपोर्ट है जो दर्ज करवाती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और जो माँ उसकी है वो बताती है कि आखिरी बार जब उसने बच्ची को देखा था, उस टाइम पर ये अमरजीत जो 8 साल का बच्चा है, ये उसके साथ था। पुलिस उस पर शक नहीं करती है, क्योंकि 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है, छोटी सी उम्र उसकी।
लेकिन जब घर वाले बहुत ज़्यादा, उसके परिवार वाले, गांव वाले उसको ज़्यादा फोर्स करते हैं तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तो वो बच्चा जो है वो हंसने लग जाता है, हंसता रहता है। उसके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं था। महज 8 साल की उम्र उसकी थी, तो ये भी है कि उसको कानून क्या है ये नहीं पता, सज़ा कत्ल करने की क्या है उसको नहीं पता। लेकिन आमतौर पर पुलिस का खौफ तो होता ही है, बच्चे को डर होता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी उस चीज़ का डर नहीं था। वो वहाँ पर हंसता है आराम से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और पुलिस वालों को बोलता है कि अगर आप मुझे बिस्किट खिलाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो बच्ची कहाँ है। पुलिस वाले एक बार उसको देख के हैरान हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उसकी बात मानते हैं। और पुलिस को लगता है कि कोई सुराग मिल जाएगा, शायद इसने किसी को देखा हो कत्ल करते हुए, या फिर कुछ और इसको पता हो जो ये बता दे। गांव के किसी आदमी को भेजा जाता है, बिस्किट उसके लिए मंगाया जाता है और वो बिस्किट खाता है। और बिस्किट खाने के बाद हंसते हुए बताता है कि बोलता है कि मैंने उसको, जो बच्ची थी, उसको मारा पत्थर से और मार के सुला दिया। अब जब ये मार के उसको सुला दिया ये बोलता है, तब तक उसका जो बिस्किट था वो ख़त्म हो जाता है। तो उसको पुलिस वाले पूछते हैं उसी की भाषा में कि भाई मार के कहाँ सुलाया तूने? तो वो कहता है कि मुझे और बिस्कुट दोगे और बिस्किट खिलाओगे तो मैं बताऊँगा। उसके लिए फिर एक और बिस्कुट मंगाया जाता है, फिर उसको खिलाया जाता है। और फिर वो जहाँ पर एक लेकर जाता है पुलिस, उसके पीछे पीछे होते हैं और बच्चा आगे आगे, वो 8 साल का बच्चा। और वो एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर एक गड्ढा होता है, उसके पीछे ऊपर जो थोड़ा सा घास फूस होता है वो डाला हुआ होता है। जब पुलिस उस घास फूस को हटाती है तो वो जो बच्ची जिसका नाम खुशबू था वो वहाँ पे मिलती है। और उसका सर जो है किसी भारी चीज़ से मार के उसके सर जो है फोड़ दिया गया था, मृत्यु उसकी हो चुकी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लेती है, उसको ले जाती है। और उसके बाद में पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो वहाँ पर फिर वो बिस्किट मांगता है और फिर वो उसको बिस्किट देते हैं। तो वो बताता है कि जो पहले गांव में जो 2 बच्चे गायब हुए उनकी जो कत्ल जो है उसने ही किया है। और उसके घर वालों से जब पूछताछ करती है, घर वाले भी बताते हैं कि हमें शक तो था, हमें पता था, लेकिन पारिवारिक मामला था इसलिए उन्होंने आगे बताया नहीं। अब पुलिस उससे और पूछताछ करती है और जानना चाहती है, क्योंकि अगर कोई भी कत्ल होता है, कोई भी हत्या होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है, कोई ना कोई कारण छिपा होता है। तो बच्चा बताता है कि उसको ये सारी चीज़ें करने में मज़ा आता है, उसको खुशी मिलती है। और जब वो किसी को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। बाद में जब उसकी जांच होती है, आगे मेडिकल्स रिपोर्ट्स होती है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, उसकी जांच करते हैं उसकी से, तो पता चलता है कि वो कोई से एक स्पेशल डिसऑर्डर से गुजर रहा था। उसके बारे में पता चलता है कि वो आम तौर पर नॉर्मल दिनों में वो बहुत कम बात करता था, किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था। जब वो कत्ल करता था या ऐसी कोई चीज़ है, जब उसको उसके कत्ल के बारे में पूछा जा रहा था तो उसको बड़ी खुशी इस चीज़ की मिल रही थी। तो वो एक मेंटली डिसऑर्डर से गुजर रहा था। कोर्ट आखिर में फैसला सुनाता है और इसे स्पेशल दरख्वास्त की जाती है कि इसको स्पेशल से एक कमरे में रखा जाए। बाल सुधार गृह उसको भेजा जाता है, वहाँ भी उसके स्पेशल कमरे में रखा जाए क्योंकि बच्चे और भी वहाँ साथ होते हैं इसलिए। और फिर उसको सज़ा जो होती है उसको 3 साल रखना होता है, लेकिन उसको काफ़ी सालों तक उसको वहाँ रखा जाता है। और अभी बताया जा रहा है कि उसको छोड़ दिया गया है। 18 साल जब उसकी उम्र हुई, उसके जन्मदिन के दिन उसको छोड़ा गया। और अब बताया जाता है कि उसको वो अपनी ज़िंदगी अब जी रहा है, एक नए नाम के साथ जी रहा है। कहाँ है, क्या है, कुछ लोगों को महज पता होगा, बाकी उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं है। आज की जो क्राइम स्टोरी हमने आपको सुनाई, इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं, आपको सचेत करना है। अगर आप ऐसी क्राइम स्टोरी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल झलको क्राइम को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और अगर आप ये स्टोरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके फॉलो कर लें और बने रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं दीप। जय हिंद।